नमस्कार। चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। चुनाव यात्रा को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी यानी काशी। काशी की यदि हम बात करते हैं तो गंगा का जो किनारा है वो स्वाभाविक रूप से मस्तिष्क पटल पे छा जाता है और गंगा में जब हमें विचरण करना है तो नाव की ज़रूरत होती है। नाव को चलाने के लिए नाविक समाज की ज़रूरत होती है। नाविक समाज की बात करें तो गंगा की जो जलधारा है उसकी जीवन रेखा कही जाए तो नाविक समाज है। ये यहाँ के जो 84 घाट हैं, 84 घाट के किनारे इनकी पूरी जीवन रेखा है, जीवन धारा है और इनकी अपनी रोजी रोटी भी चल रही है। बनारस का एक प्रबुद्ध समुदाय माना जाता है और बड़ा समझदार वोटर भी माना जाता है। चुनाव के समय तमाम जो पार्टियां हैं उनके नेता जब आते हैं तमाम जाति समुदाय पर पासे फेंकते हैं तो इनके लिए भी कुछ न कुछ योजनाएं जरूर लेके आते हैं। ये बात अलग है कि योजनाएं पूरी हों या न हों। तो हम यहाँ गंगा के बीच में हम बैठे हैं, नाविक समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में देखिए वोट एक तरफा को नहीं जीतेगा, इस बार लड़ाई होगी क्योंकि इस बार जो जनता है इस बार तो थोड़ा उलटफेर करेगी और जनता के हाथ में है। जनता इस बार बहुत दुखी भी हुई है और खुशी भी हुई है और जनता इस बार का फैसला करेगी कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसको जिताना है। आप भी तो जनता है और ये चीज़ जैसे आपने बताया कि दुखी भी हुई है, खुश भी हुई है, तो एक दो खुशी की बात बता दीजिए, दो चार दुख की भी बात बता दीजिए। मेरा हमारे पूरे माडी समाज की तरफ से डायरेक्ट एक फंडा है कि केंद्र में मोदी और राज्य में अखिलेश यादव, तभी सरकार चल पाएगा। ये आपका मोहब्बत दोनों तरफ है। केंद्र में मोदी बेस्ट हैं और राज्य में अखिलेश यादव, वो भी नौजवान हैं, नवयुवक हैं, हम लोग भी उनको देखना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र से देखिए अभी तो 8 सीट भी जो है जो पे कब्जा बीजेपी की है, मगर इस बार ही मुझे लगता है कि 1-2 सीट इनकी गड़बड़ा सकती है क्योंकि इस बार ही जनता जो है महंगाई से एकदम टूट गई है। सरकार ने काम तो किया है बहुत सारा, कुछ अननेसेसरी काम भी कर दिया है, मगर आम लोगों को जो किचन है उसको ध्यान में नहीं रखा है। इन्होंने महंगाई को इतना ज़्यादा कर दिया है कि एक आम आदमी जो है बहुत परेशान चल रहा है। चाहे वो आप गैस देख लीजिए, चाहे पेट्रोल डीजल देख लीजिए, चाहे सरसों का तेल देख लीजिए, चाहे आप जो है जो भी खाद्य सामग्री है, इस पर सरकार ने ज़रा सा भी कंट्रोल नहीं कर पाए। अभी इतना बड़ा महामारी कोविड काल आया, कोरोना काल आया, हमारे समाज ने 6 महीने अपनी नौका प्रतिनिधित्व करके हमारे समाज के लोगों ने अपने घर की महिलाओं के जेवर गिरवी रख के अपने परिवार का पालन पोषण कराया। सरकार की तरफ से कोई भी योगदान नहीं मिला, बल्कि एक बार प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी किया कि निषादों मल्लाओं बिंदु को लोगों को इतने इतने रुपए हर महीने अकाउंट में आएगा। हम लोगों ने हज़ारों फॉर्म भरा गया, मगर किसी के अकाउंट में भी 1 रुपया नहीं आया। मोदी से कम की बात इसलिए भी नहीं होता है कि बीजेपी अपनी बात खुद नहीं करती है। बीजेपी जब भी बात करती है वो सिर्फ मोदी की बात करती है या तो योगी की बात करती है। तो अगर बीजेपी की बात करें तो हम बीजेपी की बात करें, यहाँ तो बीजेपी की बात ही नहीं होती। यहाँ बीजेपी के एक कार्यकर्ता से भी आप बात कर लो तो वो सिर्फ मोदी की बात करते हैं। तो मैं भी मोदी का ही बात करना चाहूँगा और मोदी जी के कार्यकाल में हम सामाजिक लोग जितना त्रस्त हुए हैं, हम सामाजिक लोग ही नहीं, हमारे साथ माँ गंगा के साथ को भी इतना खिलवाड़ किया गया, इतना चला गया कि अगर एक माझी समाज का कोई भी बच्चा माँ को, गंगा को माँ मानता है तो हमको तो नहीं लगता है कि किसी एक व्यक्ति को भी मोदी जी को वोट देना चाहिए। काम की बात जहाँ तक होती है, काम बहुत सारा हुआ है, लेकिन उस काम के पीछे का अगर रहस्य आप जानेंगे तो काम भी वो किसी को काम देने के लिए काम दिया गया है, न कि ये जनता के हक में कोई काम हुआ है। काम का अगर नाम दिया जाए तो हमारे लोगों के बीच में भी सीएनजी का एक प्रकरण लेके आया गया है। बार बार हम लोग से कहा जा रहा है सीएनजी लगवा लीजिए और हम भी एकदम तहे दिल से खुले मन से सीएनजी लगवाने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ बात होती है। तो आखिर दिक्कत क्या है? सीएनजी लग जाएगा तो सस्ता भी पड़ेगा, प्रदूषण भी कम रहेगा, तो दिक्कत क्या है? कहाँ पे गतिरोध है? कहाँ गतिरोध है? हम लोग तो खुले दिल से सीएनजी लगवाना चाहते हैं। गतिरोध तो इंजन में है। वो इंजन उस इंजन को देना चाहते हैं जो सिर्फ 2 साल में खत्म हो जाए। वो लगाने वाले भी कहते हैं कि इसका ड्यू 2 साल है, और हम तो इंजन वो चाहते हैं जो हम 40 साल से चलाते आ रहे हैं और अपना स्वदेशी हो। हमेशा किसी भी तरह की बात होती है तो बातें स्वदेशी की होती है, लेकिन हमारे बीच में ये विदेशी इंजन ला रहे हैं जो कि किसी तरह से उपयुक्त ही नहीं है, जबकि हम लोगों ने खुद कठिन मेहनत करके स्वदेशी इंजन को उस योग्य बनाया है कि आज वो सीएनजी से चले, पेट्रोल से चले। उसके लिए हम लोग महीनों से लोगों के पास बार बार गुहार लगा रहे हैं कि आप लोग अपने इंजन को हटाइए और हमारा जो इंजन है, जो स्वदेशी इंजन है, जो हम लोग के हक में है, अगर एक बार वो अगर बीमार भी हो जाए इंजन
तो उसको हम 2-4 हज़ार में फिर से उसको एकदम टाइट कर तो लेंगे। क्या लगता है इस बार का जो चुनाव का परिणाम होगा बनारस में आपके क्या रहेगा? नहीं, बनारस तो इस बार बदलेगा भाई, बनारस बदलेगा और बनारस वासियों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो झूठा बात लेके आते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, तो अब असली जो गंगा पुत्र है वो जान गए हैं कि माँ गंगा इनको किस लिए बुलाई है। माँ गंगा यहाँ काशी वासियों को मारने के लिए बुलाई है कि माँ गंगा अपना अस्तित्व खत्म करने के लिए बुलाई है, क्योंकि पिछले साल उठा के हमने देखा इन्होंने माँ गंगा को भी चीरने का काम जो किया है। इन सब चीज़ों को काशी वासी भुला नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पर हमारे काशी वासी इन सारी चीज़ों को लेके, यहाँ जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया, माँ गंगा को फाड़ा गया, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हिंदू धर्म के एक भी लोगों ने इनको वोट कर दिया तो मेरे नज़र में तो वो हिंदू ही नहीं है। तो इस स्तर से देखा जाए तो निश्चित तौर पर बनारस में तो इनको जाना तय है। बाकी यूपी में वो क्या कर लेते हैं वो यूपी की बात है। गरीबों के लिए कोई काम नहीं है। गरीबों का जो काम हो रहा है गरीबों को यहाँ से हटाया जा रहा है। ठेला खुमचा वाले तो परेशान है कि कहाँ कहाँ लगाएं, सब जगह तो डंडा बरस रहा है, तो लगाएगा कहाँ? उनके लिए भी तो वेंडर जोन घोषित कर दिया। वेंडर जोन घोषित, सारा चीज घोषित है, कहीं कुछ जमीन पर दिख नहीं रहा है, सिर्फ बस चमक ज्यादा है। खाली सड़क दिख रहा है, सड़क पे जो सीवर दिख रहे हैं वो तो किसी को दिख नहीं रहा है। सड़क के अंदर जो अंडरग्राउंड लाइट गई ऊपर दिख रहे हैं वो तो किसी को दिख नहीं रहा है। मोदी जी आते तो वो एक दिन में साफ होता है, नहीं तो वो सदियों तक उसी तरह पड़ा रहता है। यहाँ की आम जनता परेशान होती है ना। मोदी जी के आने के पहले 4 दिन पहले बन जाता है रोड। बिहार में एक पार्टी है, वो माझी समाज का नेतृत्व करती है वीवीआईपी। उनका कहना है कि बनारस के माझी जो हैं इस बार हमारे कहने पे वोट देंगे। तो ये जो वीवीआईपी पार्टी है, बताइए उनका क्या असर रहेगा कुछ बनारस में, उत्तर प्रदेश में? देखिए, बनारस की जहाँ तक बनारस को हम लोगों ने अपने खून से सींचा है, तो बनारस में किसी भी वीवीआईपी पार्टी या किसी भी मुकेश सहनी का कुछ चलने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने अपने अंदर से जब इस चीज़ को देखा तो मुकेश भाई एक अच्छे इंसान तो ज़रूर है, लेकिन इंसानियत के साथ साथ जब वो किसी के साथ टच हो जाते हैं तो उनकी अपनी जो काबिलियत है वो ख़त्म हो जाती है। अगर वो मुकेश भाई खुद से अपने बल पर अगर यहाँ पर आते तो शायद हम लोग उनकी बात मान लेते, लेकिन वो किसी के कहने से, किसी के बहकावे में काशी में आ रहे हैं। और हम काशीवासी, अब आप काशी के लोग बड़े समझदार हैं और आप जब समझ ही रहे हैं तो बता दीजिए ना किसके कहने पे आ रहे हैं। निश्चित तौर पर लोग जानते हैं कि मुकेश जी का काशी में आगमन योगी और मोदी जी के कहने से हुआ है, इसलिए हम लोग इनका बहिष्कार करेंगे और बनारस वासी कतई इनके साथ हम लोग किसी भी स्तर पर जुड़ने का कोई काम नहीं करेंगे। इनके खिलाफ जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से उनको, क्योंकि चूंकि वो हमारे समाज के हैं, तो उनसे हम लोग प्रणाम करके यहाँ से दंडवत करके काशी से जाने की बात कहेंगे। काशी में आके यहाँ हम लोगों के बीच में किसी तरह का मतभेद करने का काम न करे, इस तरह का उनसे हम लोग बात करेंगे। ये थे बनारस के नाविक। जिस क्षेत्र में बैठे हैं ये वाराणसी का शहर दक्षिणी का इलाका है। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी यहाँ से न सिर्फ विधायक है बल्कि धर्मार्थ कार्य विभाग के मंत्री भी हैं। ये उनका इलाका है। अक्सर पहले जब विधायक नहीं थे घूमते टहलते सड़कों पे दिख जाते थे, लेकिन जब से विधायक हुए हैं, मंत्री हुए हैं, यहाँ के लोगों का कहना है दिखते तो हैं लेकिन कुछ काम नहीं करते, सिर्फ सरकार के साथ वो दिखते हैं। बहरहाल ये जनता है, जनता कब किस तरफ जाएगी ये किसी को पता नहीं होता और शायद यही कारण है कि बनारस की जनता इस बार कह रही है कि बदलाव होगा। बहरहाल अभी गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है, अभी कुछ कहना थोड़ी जल्दी होगी। तो आप बने रहिए भारत समाचार पे, फिर अगले एपिसोड में हम किसी नए क्षेत्र में मिलेंगे।